हाँ, भगवान के दर्शन करना है तो वो भी सैल्यूट ही मारना है। हाँ, नीचे घुटने झुका के उसको ही दर्शन करते रहे तो थोड़ा बहुत हाथ का मूवमेंट होता रहेगा तो हाथ चलता रहेगा। अब तुमने भगवान के पास भी आके ऐसे जैसे ऐसे हम भी ऐसे ही ऊपर से करते हैं और जय जिनेन कर लेते हैं भगवान जी से भी, तो तुम्हारे पैर कैसे काम चले, तुम्हारी की पीठ कैसे काम चले। इतना ही नहीं, पहले तो भोजन के लिए बैठना होता था, भोजन बनाने के लिए खड़े होके, झाड़ू लगाने पोंछा लगाते थे बैठ के होता था, अब तो खड़े ही खड़े। हाँ, तो कपड़े धोने के लिए बैठना पड़ता था, अब वो भी नहीं बैठना। तो हाथ का प्रयोग नहीं करोगे तो हाथ कैसे होगा, वैसे ही रह जाएगा। अब तो इतना एक आध जगह तो बैठ ही जाता था जीव दिन में, अब तो वहां भी बैठना बंद कर दिया। शांतिलाल जी, एक जगह तो ऐसी थी कि वो मजबूरन बैठता था, अब तो वो वहां भी नहीं बैठता। और अब तुम्हारे घुटने कैसे करें कैसे, वो हाथ 1 महीने ब्लॉक था। तो जितने लोग हैं ना ये समझ जाएं अभी, और जिनके चल रहे हैं थोड़े बहुत, ये एक्सरसाइज करते रहो। भगवान की वंदना 3 लोग के जितने भगवान हैं उनके पास में आते रहो, सामायिक करते रहो, 4 टाइम की वंदना करके झुकते रहो, ये तुम्हारे हाथ पैर पीठ दर्द कभी नहीं होंगे। बिल्कुल सत्य है। हाँ, ये भी वृद्ध है, इनके घुटने तो नहीं बोल रहे कि हम आराम चाहिए, हम नहीं बैठ सकते, हम नहीं उठ सकते। देखो जितना वीर का प्रयोग किया, आज हमसे भी तेज गति से दौड़ते मिलते हैं बिहार में। बिल्कुल हमारे साथ में आपने देखा होगा कई बार चलते हुए मुनिराज हमारे से कदम मिला के, और यदि घर में होते तो अभी हो सकता है कि बीमार होके अगर किसी एक जगह और उपवास आदि होता तो यही खुद देख लें कि वीर अंतराय कर्म का क्षयोपशम बढ़ा कि नहीं महाराज जी। यहाँ आने पर अपने आप घर में क्या था, उपवास वो बहुत सालों से साधना कर रहे हैं, 42 साल से उपवास भी बहुत बहुत किए, लेकिन फिर भी वहाँ पर जाते थे तो आराम से बैठ जाते थे। अब तो यहाँ दिन भर बैठना है, तो कहाँ से आई ये शक्ति। वीर को नहीं छुपाओगे तो शक्ति वीर अंतराय कर्म का क्षयोपशम अपने आप बढ़ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर जानना चाहिए। इस प्रकार से 5 लब्धियों में हमने जाना क्षयोपशमिक, सम्यक संयुक्त, क्षयोपशमिक चारित्र और संयम संयम। तो हमारे अंदर किसी के अंदर संयम भाव होता है, पंचम गुण स्थान वह क्षयोपशमिक गुण स्थान है, उसमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए पंचम गुण स्थान में व्रती हैं तो किसी की चर्या अच्छी दिखेगी, किसी की चर्या में थोड़ी न्यूनता दिखेगी, और जैसी चर्या पंचम काल में होती है वैसी चर्या चतुर्थ काल में भी होती है। पंचम काल की चर्या चतुर्थ काल में भी होती है। क्यों, क्षयोपशम कैसा है उस जीव का, और चतुर्थ काल की चर्या पंचम काल में नहीं दिखती, क्योंकि वर्तमान का क्षयोपशम उतना उत्कृष्ट नहीं है, लेकिन पंचम काल का जो क्षयोपशम है चतुर्थ काल में भी होता था। इसलिए हो सकता है मेरी शक्ति कम है, इसलिए मैं वह चारित्र को नहीं पाल पाऊं। हाँ, संयम असंयम भाव मेरे अंदर में, राग द्वेष, संयम असंयम क्या है, राग द्वेष की परिणति। प्रत्याख्याना वर्ण कषाय का क्षयोपशम, उसका नाम है प्रत्याख्यान वर्ण कर्म का क्षयोपशम, उसका नाम है संयमा संयम। संयमी भाव भी है और असंयम भाव भी है ना। तो इस प्रकार से भिन्नता जीवों में दिखाई देती है। और फिर भाव परावर्तन अपन ने सबने पढ़ा था, उसमें देखा तो था एक एक स्थिति अनुभाग के लिए असंख्यात लोक प्रमाण परिणाम हैं, तो किसके कौन से परिणाम किस कर्म के उदय से हैं, इस प्रकार से यहाँ पर घटित होते हैं। तो ये 18 क्षयोपशमिक भाव के भेद हो गए। अब मेरे साथ में मैं मनुष्य आया तो मनुष्य जैसा भोंकता क्यों नहीं हूँ, मतलब मनुष्य जैसा व्यवहार क्यों करता हूँ। और जब मैं त्रियंच में गया तो त्रियंच जैसी मेरी बिल्ली की आवाज़ क्यों निकलती है, मेरी स्वान की पर्याय में स्वान की आवाज़ क्यों निकलती है, शेर की पर्याय में शेर की आवाज़ क्यों निकलती है। ये कौन से कर्म मेरे साथ में बैठे हैं जो ये निर्धारित करते हैं कि मैं किस गति में जाके किस प्रकार की परिणति करूंगा। तो वहाँ पर गति नाम कर्म बैठा हुआ है। कौन सा, औदायिक भाव। जिस नाम कर्म में मैं आया हूँ तो मैं मनुष्य जैसी वृत्ति करता हूँ। मेरी आवाज़ कैसी निकल रही है, मनुष्य की। तो ये जो भाव कौन पैदा कर रहा है,
तो गति कषाय लिंग मिथ्या दर्शना ज्ञान संयता सिद्ध लेश्या चतुश्चतुस्त्रयी कई कई षड्वेदा। देखो कितना समय निकल गया, अब तो कम समय बचा है, तो जल्दी जल्दी पढ़ना ही पड़ेगा। ऐसे ही मैं कह रहा हूँ कितना समय निकल गया, अब जल्दी जल्दी कर लो, पता नहीं कब चले गए, फिर से असंयम भावों से चले गए और फिर से इन्हीं गतियों में और इन्हीं क्षय समय को भाव में पड़े रहे। इसलिए जल्दी जल्दी मैं करूँगा, आप भी थोड़ा जल्दी जल्दी करना। मैं जल्दी जल्दी करूँगा, अनंत देखो कितना ज़्यादा लंबा समय निकल गया। मैं कह रहा हूँ कितना लंबा समय निकल गया, ओजस अनंत काल निकल गया। अब थोड़ी जल्दी जल्दी करेंगे और जल्दी पहुँचेंगे जहाँ पहुँचना है, नहीं तो पता चला घूमते ही घूमते समय निकल गया। ठीक है, तो यहाँ गति कषाय, जो कषायक भाव होते हैं, जो कर्म का उदय होता है, उससे मेरे कषायों में जो परिणाम होते हैं, जैसे मैं किसी को चिल्लाता हूँ, क्रोध करता हूँ, माया करता हूँ, मायाचारी, ये सब औदायिक भाव है। ये मेरे भाव नहीं है, ये मैं पर के निमित्त से अपनी चाबी दूसरे को पकड़ा बैठा हूँ। जब खोलना खोलो, जैसे किसी ने कुछ बोला और हम शुरू, वो बटन होते हैं ना, जैसे उनके पास में वो कैमरे की बटन है, जब वो चालू करना चाहें दबाई और बस वो ऑन हो गया। ऐसे ही आपके साथ भी है, अपने सारी कषायों के बटन पर को दे रखे हैं, अर्थात जैसे ही दूसरा नहीं भी बोले तो कर्म ने जैसे ही बोला तो हम उद्वेलित हो गए। कर्म कौन है? दूसरा ही तो है, अपने साथ में बैठा हुआ है लेकिन है तो दूसरा ही। मेरे भाव, ये तो भाव मेरे थे काषायक भाव, लेकिन कर्म के उदय में हो रहे थे। ये भाव किसके हैं? कर्म के उदय में हो रहे थे। तो ये जब काषायक भाव हों अथवा तीन लिंग नपुंसक, मैं अपने आप को स्त्री पुरुष और नपुंसक वेदी जो समझता हूँ, ये किसके कारण समझता हूँ? ये कर्म उदय के कारण, मतलब दूसरे के हाथ में मेरी चाबी है। अब नहीं हो तो फिर अपने आप को समझो सच्चिद आत्मा, अर्थात मैं चैतन्य हूँ, मेरे में कोई पुरुष वेद, स्त्री वेद, नपुंसक वेद है ही नहीं। एक मिथ्या दर्शन, जो मिथ्या दर्शन है वह किसके कर्म के उदय के कारण होता है? मिथ्यात्व का उदय होता है। अज्ञान भाव जो है वह भी मिथ्यात्व का उदय है। असंयम भाव है वह भी मिथ्यात्व का उदय है। असिद्धत्व में जो संसार अवस्था में असिद्ध भाव है तब तक मेरे अंदर में, वह भी मेरा कर्म का उदय है। और छह लेशाएं जो कषाय से अनुरंजित मेरे परिणाम होते हैं, वह क्या है? वह मेरी लेशाएं है। और यह लेशा, ये सब कितने भेद हो गए टोटल? 21 भेदों के द्वारा मैं जो भी करता हूँ, औदायिक परिणामों के तहत जो भी काम करता हूँ, मैं उग्र होता हूँ या मैं किसी पर आसक्त होता हूँ, हाँ, ये सारा का सारा काम कौन करता है? औदायिक परिणाम करा करते हैं। कौन करते हैं? औदायिक परिणाम। जीवा भव्य भवत्वानि च। अब पारिणामिक भाव जिसमें कर्मों का कोई खेल नहीं, जो मेरे हाथ में है, वह जीव, भव्य और अभव्य भाव, ये तीन भाव हुआ करते हैं। जीवत्व भाव जैसे पानी की तरलता उसी का था, मिट्टी की नहीं थी, ऐसे ही जीव के अंदर में जो जीवत्व भाव होता है, यह चाहे मिट्टी पानी गंदा हो या सही हो, लेकिन उसका भाव होगा क्या? ऐसे ही जीवत्व भाव कब से है जीव के अंदर? अनादिकाल से। और यही शुद्ध भाव है जिसे जीव को पकड़ना होता है, यानी शुद्ध देखोगे तब तो शुद्ध मिलेगा। तो शुद्ध देखना, जीवत्व भाव को जो देखना प्रारंभ कर देते हैं, उसके अंदर ना तो स्त्री पुरुष नपुंसक या फिर कषाय, क्रोध, मान, माया, लोभ कुछ भी नहीं आती। जीवत्व भाव, मेरे पारिणामिक भावों पर जब दृष्टि होती है तब मैं उस परम पारिणामिक भाव को प्राप्त कर पाता हूँ, जिसमें मात्र मेरे अंदर जीवत्व भाव शेष रहता है, शेष सारे भावों का अभाव हो जाता है। इसलिए ना तो तीर्थंकर भगवंतों के अथवा सिद्ध भगवंतों के किसी भी प्रकार की बुद्धि नहीं होती, बुद्धि का प्रयोग नहीं होता वहां। क्यों? क्यों नहीं होता? अभी देखा ना, जीवत्व भाव है, वे तो अपने में ही आनंदित हैं। जैसे आप कई बार बैठे रहते हो और बड़ा आनंद लेते रहते हो, कुछ भी नहीं है, वो जीवत्व नहीं है। लेकिन मैं एक दृष्टांत से कह रहा हूं कि अपने में जो आनंद होता है, कुछ नहीं चाहिए फिर भी आनंद आ रहा है, ऐसे ही उन सिद्धों का आनंद अनंत काल तक उसी तरह आता है। वे अब तो अपने जीवत्व भाव का ही वेदन करते रहते हैं और आनंदित रहते हैं।
भव्य अभव्यत भाव, ये भव्य और अभव्यत भाव ऐसा है जैसे ठुर्रा मूंग और सीजने वाली मूंग। यानी कि जो मोक्ष को प्राप्त करने की योग्यता रखते हैं वे तो हैं भव्य जीव, और जिनके अंदर में वह मोक्ष प्राप्ति की योग्यता ही नहीं है वह है अभव्य जीव। तो ऐसा क्यों कहा ठुर्रा मूंग? अभव्य जीव वे हैं जो कितना ही कुछ हो, निमित्त हो, वे सींचेंगे नहीं, वे कभी मोक्ष को प्राप्त नहीं करेंगे। वे कितने ही देवसास गुरु का सानिध्य मिल जाए, कुछ हो जाए, दिगंबर मुनि भी बन जाए, लेकिन ठुर्रा मूंग होती है वो पानी में कितना ही डाले रहो, वो किसने बनाई? स्वभाव से ही है। ऐसे ही जो भव्य और अभव्य का अंतर है वह स्वभाव से ही है। अभव्य राशि कम है, भव्य राशि संसार में बहुत अधिक है। अनंत अनंत अक्षय अनंत राशि भव्य जीवों की है जो मुक्ति को प्राप्त करेंगे। फिर भी कई लोगों को अनंत काल तक मुक्ति नहीं मिलेगी और कुछ लोग जल्दी सींच जाते हैं। जितने अपने कर्मों को यह देख रहे हैं वह कर्मों का कम हो जाना और सींचते जाना वह सब होता रहेगा तो अपना भी काम बन जाएगा। उपयोगो लक्षणम, अब ये कह रहे हैं जीव का लक्षण क्या है? तो उपयोग, ज्ञान और दर्शन जहाँ पर मिलेगा वहाँ जीव मिलेगा। अब देखना, जो लक्षण मेरे साथ में हमेशा बना रहे वही मेरा लक्षण होता है, तादात्म्य संबंध। अब यदि बड़ोद्ज्ञानी मेरे पास में ये शरीर अगर सोच रहा होता और शरीर ही सब कुछ कर रहा होता, बुद्धि सोच रही होती, तो कुछ ना कुछ तादात्म्य में वहाँ पर जब शरीर मृत हो जाता है तब बुद्धि को सोचना चाहिए था। क्यों? क्योंकि आपने कहा बुद्धि सोचती है, ये शरीर दिमाग सोचता है। दिमाग नहीं सोचता है, जो सोचने वाला है वह आत्मा है, उसमें ज्ञान और दर्शन उपयोग है, ना कि आपके पास, और वह उससे कभी अभाव नहीं होता। अब ये ज्ञान और दर्शन उपयोग कितने प्रकार का है? सद्विदोष्ट चतुर्भेदा। ज्ञान उपयोग और दर्शन उपयोग, ये दो भेद मूल रूप से, द्वे प्रकार का ज्ञान उपयोग दर्शन उपयोग, और उसके 8 और 4 भेद। क्या क्या भेद? 8 उपयोग किसके हो गए? ज्ञान के, और 4 उपयोग हो गए दर्शन के। 8 उपयोग कौन से? जो 8 ज्ञान बताए थे, मति श्रुत अवधि मन पर्याय और कुमति कुश्रुत कुरु अवधि, तो इसके 8 जो हैं वे प्रकार हो गए। उस प्रकार का उपयोग मेरा ज्ञान का वह है, और 4 भेद, चक्षु अचक्षु अवधि और केवल दर्शन, ये क्या हो गए? आपके उपयोग के भेद हो गए। संसारिणो मुक्ताश्च, अब यहां तक हो गया, ये उपयोग बता दिया जीव का लक्षण। और जीव कितने प्रकार का होता है? तो संसारी और मुक्त, 2 प्रकार के जीव मिलेंगे। सारे जीव इन 2 कैटेगरी में आ गए, संसारी और मुक्त। तो कह रहे हैं अब जो संसारी हैं उसमें किस तरह के जीव मिलेंगे? तो समनस्का मनस्का। संसारी जीव में जैसे मनुष्य देखें तो मनुष्य मिले तो मनुष्य में स्त्रीवेद पुरुषवेद नपुंसक वेद मिलेंगे। ऐसे जब हम संसारी जीव को देखते हैं तो कुछ जीव मन सहित मिलेंगे और कुछ जीव मन रहित मिलेंगे, संगी असंगी जिन्हें कहा है। फिर अगर दूसरा भेद करें तो संसारिणस्त्रस स्थावरः, पूरे संसारी जीव को 2 भेदों में बांट दें तो स्थावर जीव जो पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति हैं ये स्थावर, और 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय 5 इंद्रिय ये त्रस जीव। यानी संसारी जीवों के 2 प्रकार से, इस प्रकार से या समनस्क अमनस्क के भेद से बांट सकते हैं। पृथ्वी तेजो वायु वनस्पत्या स्थावरः, अब पृथ्वी का एक, तेज का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक, ये क्या है? स्थावर जीव है। 1 इंद्रिय होती है इनके पास, स्पर्शन इंद्रिय मात्र, है ना। भले ही अभी विज्ञान ने मात्र वनस्पति कायक को खोजा है, लेकिन ये पृथ्वी जल अग्नि वायु ये भी जीव हैं। जल में अगर श्वास का निरोध हो जाए सड़ जाएगा। वो सड़ता क्यों है? क्योंकि आपका श्वास का निरोध, जब तक आपके अंदर जीव है ना पारस जी, तब तक सड़ान नहीं हो रही शरीर में, और जैसे ही निकला ना अंतर मुहूर्त के बाद सड़ना प्रारंभ हो जाता है ना। बिल्कुल सड़ान प्रारंभ हो जाती है। इसलिए जब तक जीव है, श्वासोच्छ्वास बल आयु
ये सब उस जीव में उसके होने का प्रमाण होते हैं। इंद्रिय 4 प्राणों से जीता है। अब अग्नि में कभी ढक दो, जैसे आपको नाक बंद कर दो तो मरण को प्राप्त हो जाओगे, ऐसे ही अग्नि को ढक दो ना तो श्वासोच्छ्वास का निरोध होने से वह अग्नि बुझ जाती है। तो ऐसे अभी आप लोगों ने बताए नहीं हैं, दुनिया को ये चीज़ें पता नहीं है, इसलिए आपको आश्चर्य लगता कि ये कहाँ जीव है। हर जो पृथ्वी में जीव वनस्पति उसका बढ़ता नहीं दिख रहा तो तुम समझ नहीं पा रहे पृथ्वी में भी जीव है। ऐसे ये बहुत गहरे रहस्य। मैंने क्या कहा, एक एक पर पूरा जीवन निकाल दोगे तो भी खोजें खत्म नहीं हो सकती। एक एक सूत्र पर, तत्वार्थ सूत्र का एक एक सूत्र पर यदि कोई एक एक व्यक्ति अपना कार्य करना प्रारंभ कर दे, जीवन निकाल दे, पूरा खोज में पूरा जीवन खत्म हो जाएगा। लेकिन जो बताया हुआ है वहाँ पर आपको कितनी खोजें करना बाकी रह जाएंगी। 2 इंद्रिय 10 त्रसा। अब यहाँ पे 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय चतुर्ंद्रिय और पंच इंद्रिय जीव को क्या कहते हैं? त्रस कहते हैं। क्योंकि स्थावर बता दिया था वो ऊपर वाले होते हैं, और त्रस कौन से? तो 2 इंद्रिय से पंच इंद्रिय। पंच इंद्रियाणी, इंद्रियां कितनी होती हैं? 5 होते हैं। जिसकी संसार की जिससे पहचान, संसारी जीवों की जिससे पहचान होती है वह कौन है? इंद्रिय। तो 5 इंद्रिय होती है कौन सी? द्विविधानी, वे 2 प्रकार की होती हैं। द्विविधानी, वो 5 इंद्रियां भी कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की। तो कौन कौन सी? निवृत्ति उपकरण द्रव्येन्द्रियम, लब्धोपयोगो भावेन्द्रियम। अब देखो मैं क्या करूं, इतनी फास्ट चलाना पड़ता है, अब तो भगाना ही पड़ेगा, नहीं तो आप भगने को महाराज जी को भगा दोगे कि भैया बहुत देर हो गई अब जाओ आप। तो लब्धि उपयोग भावेन्द्रिय, भाव इंद्रिय और द्रव इंद्रिय के भेद से 2 प्रकार की इंद्रियां होती हैं, निवृत्ति और उपकरण। जो रचना, निवृत्ति अर्थात बाहरी रचना, जैसे आँख, ये आपकी इंद्रिय है, चक्षु इंद्रिय, इसकी आँख की रचना, नाम कर्म के उदय से होने वाली जो रचना विशेष यहीं क्यों होती है, यहाँ क्यों नहीं होती, यहाँ क्यों नहीं होती आँख, ये सब नाम कर्म का उदय है। ये आँख नाक की जगह क्यों नहीं, नाक यहाँ क्यों नहीं, ये सब नाम कर्म निर्धारित करता है कि ये सब कैसे होता है। तो निवृत्ति के भी अभ्यंतर निवृत्ति और बाह्य निवृत्ति के भेद से, ये बाहर की जो आंखें पलकें दिख रही हैं ये अलग बाह्य निवृत्ति है, और अंदर की जो रचना है लेंस आदि की वह अभ्यंतर निवृत्ति है। और जो आभ्यंतर निवृत्ति है, जो अभ्यंतर निवृत्ति, उसमें देखें तो आत्मा के प्रदेशों में इंद्रियाकार होना, इस प्रकार और विस्तार से अपन जानेंगे। बोलिए महावीर भगवान की